नमस्ते दोस्तों, आज हम साल 2026 के सभी प्रमुख हिंदू त्योहारों की एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हर बड़े त्योहार की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और उनका गहरा आध्यात्मिक महत्व। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस साल दिवाली या नवरात्रि कब है, तो यह वीडियो आपके लिए है। साल की शुरुआत होती है 19 मार्च 2026 से। ये दिन बहुत खास है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा और दक्षिण भारत में उगादी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। जैसा कि आप पोस्टर में देख सकते हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:39 से सुबह के 11:41 तक है। ये समय नई शुरुआत और समृद्धि के स्वागत के लिए सबसे श्रेष्ठ है। नवरात्रि के इन 9 दिनों का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ये समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। इस चार्ट पर ध्यान दें, यहाँ माँ दुर्गा के उन 9 स्वरूपों की महिमा बताई गई है जो हमें मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्रदान करते हैं। इन दिनों में किए गए व्रत और नियम हमें अनुशासन सिखाते हैं और घर में सकारात्मकता का संचार करते हैं। शक्ति की इसी उपासना के बाद हम बढ़ते हैं मर्यादा और शक्ति के संगम की ओर। नवरात्रि के 9वें दिन यानी 26 मार्च 2026 को संपूर्ण विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी के रूप में मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का समापन प्रभु राम के जन्म की खुशियों के साथ होता है। भगवान राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और उच्च आदर्शों के जीवंत उदाहरण है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि भीषण कठिनाइयों और वनवास जैसी चुनौतियों के बीच भी अपनी मर्यादा और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और रामचरितमानस का पाठ करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। राम का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो डूबते हुए पत्थरों को भी तैरा देती है। अयोध्या से लेकर हर घर के आंगन तक इस दिन भय प्रगट कृपाला की गूंज अधर्म पर धर्म की शाश्वत विजय का संदेश देती है। और जहां प्रभु राम का नाम होता है, वहां उनके परम भक्त हनुमान जी कैसे पीछे रह सकते हैं। ठीक कुछ दिनों बाद 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। शक्ति और अटूट भक्ति के प्रतीक बजरंगबली की पूजा हमें हर डर से मुक्ति दिलाती है। हनुमान जी का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति में ही असली शक्ति छिपी है। और इसी शक्ति और भक्ति के साथ हम बढ़ते हैं साल के उस दिन की ओर जो कभी खत्म न होने वाला सौभाग्य लाता है। अब बात करते हैं 19 अप्रैल की, जिस दिन अक्षय तृतीया का महापर्व है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि ये दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को समर्पित है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी समाप्त ना हो। इसीलिए इस दिन सोना खरीदना या नए काम की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन किया गया दान पुण्य आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहता है। सौभाग्य के इस पर्व के बाद जून की तपती गर्मी में आती है कठिन तपस्या की घड़ी। 16 जून को साल की सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। बिना अन्न और जल के रखा जाने वाला यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाता है। तपस्या के इस दौर के बाद 28 जुलाई को आता है कृतज्ञता का पर्व गुरु पूर्णिमा। ये दिन उन गुरुओं और मार्गदर्शकों को समर्पित है जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। गुरु की इसी कृपा के बाद रिश्तों की मिठास लेकर आता है सावन का महीना। 28 अगस्त 2026 को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का महापर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रेशम का ये कच्चा धागा केवल सुरक्षा का एक वादा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी उस मर्यादा और परिवार की एकजुटता का प्रतीक है जो खून के रिश्तों से भी ऊपर है। इस पावन दिन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा का ये दिन हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समर्पण और अटूट विश्वास से सींचे जाते हैं। चाहे दूरी कितनी भी हो, राखी का ये धागा दिलों की दूरियों को मिटाकर भाई बहन के पवित्र प्रेम को अमर कर देता है। भाई बहन के इस पावन स्नेह के बाद अब वक्त है उस माखन चोर की शरारतों में डूबने का, जिसने गीता के ज्ञान से पूरी दुनिया को कर्म का मार्ग दिखाया। 4 सितंबर 2026 को आधी रात के गहन अंधकार में जब शंख और घंटों की ध्वनि गूंज उठेगी, तब हम मनाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये केवल एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का महापर्व है। कारागार में जन्म लेकर भी जिसने पूरी सृष्टि को प्रेम और मुक्ति का मार्ग दिखाया, वही हमारे प्यारे कान्हा है।
उनकी बांसुरी की तान जहां दिलों को जोड़ती है, वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका दिया निष्काम कर्म का संदेश आज भी हमें जीवन की हर जंग जीतने की शक्ति देता है। इस पावन अवसर पर लड्डू गोपाल का अभिषेक और माखन मिश्री का भोग हमें उस निस्वार्थ भक्ति की याद दिलाता है जो भक्त को भगवान से मिला देती है। माखन चोर की इन मनमोहक लीलाओं के बाद अब वक्त है उस देव के स्वागत का जो हमारे हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न करते हैं। ढोल ताशों की गूंज के साथ चलिए स्वागत करते हैं सुखकर्ता और दुखहर्ता का। 14 सितंबर 2026 को पूरे हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का महापर्व मनाया जाएगा। जैसा कि आप हमारे इस भव्य पोस्टर में देख सकते हैं, बप्पा का ये स्वरूप बुद्धि, सिद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। भगवान गणेश का बड़ा सिर हमें ऊंचा सोचने, उनके छोटे नेत्र हमें एकाग्रता से लक्ष्य देखने और उनके बड़े कान हमें सबकी बात धैर्य से सुनने की प्रेरणा देते हैं। इन 10 दिनों के उत्सव में पूरा वातावरण गणपति बाप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से बप्पा को अपने घर लाता है, गणेश जी उसके जीवन के सारे विघ्न हर लेते हैं और घर को रिद्धि सिद्धि से भर देते हैं। विघ्नहर्ता के इसी पावन विसर्जन के बाद अब आसमान में शक्ति की एक दिव्य लहर उठती है। बप्पा की विदाई के बाद अब वक्त है शक्ति की उस दिव्य लहर का जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से भर देती है। 11 अक्टूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। 9 रातों और 9 रूपों की यह साधना हमें न केवल आध्यात्मिक शक्ति देती है, बल्कि हमारे शरीर और मन को भी शुद्ध करती है। जैसा कि आप हमारे इस भव्य पोस्टर में देख सकते हैं, नवरात्रि की इस भक्ति के बीच 19 अक्टूबर 2026 को महाअष्टमी का सबसे विशेष दिन है। यही वो दिन है जब मां दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन कर देवताओं को भयमुक्त किया था। पंडालों में गूंजती ढाक की थाप और संधि पूजा की वो अलौकिक आरती साक्षात शक्ति के आगमन का एहसास कराती है। मां का यह ममतामयी स्वरूप हमें याद दिलाता है कि नारी शक्ति ही इस सृष्टि का आधार है। जो भक्त इन 9 दिनों में मां की आराधना करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता और शत्रुओं का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शक्ति की इस भव्य आराधना के बाद आता है वो दिन जिसका पूरे साल इंतजार रहता है, 20 अक्टूबर 2026 विजयादशमी यानी दशहरा। हमारे इसी पोस्टर के निचले हिस्से में आप देख सकते हैं कि ये दिन अधर्म पर धर्म की जीत का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी दिन प्रभु श्री राम ने अहंकारी रावण का अंत किया था। दशहरा हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म की एक छोटी सी लौ उसे भस्म करने के लिए काफी है। रावण का पुतला जलाना असल में हमारे भीतर के क्रोध और लोभ जैसे विकारों को खत्म करने का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की इस जीत के बाद अब वक्त है रिश्तों के उस अनमोल बंधन और अटूट विश्वास का जिसे हम करवा चौथ कहते हैं। 29 अक्टूबर 2026 को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। ये पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि समर्पण और प्रेम का उत्सव है। चांद का दीदार और छलनी से अपने जीवन साथी को देखना यह एहसास दिलाता है कि तपस्या और प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। करवा चौथ का ये पावन दिन रिश्तों में नई मिठास और खुशहाली लेकर आता है। दशहरे के बाद शुरू होता है रोशनी का महापर्व। 6 नवंबर 2026 को धनतेरस है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का दिन है। जैसा कि आप इस पोस्टर में देख रहे हैं, इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये दिन नया सामान खरीदने और घर में संपन्नता लाने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसके ठीक बाद 7 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाती है। दियों की जगमगाहट अब बढ़ने लगती है। इस रात को यमराज के नाम का दीप जलाकर अकाल मृत्यु के भय को दूर किया जाता है और घर की सफाई कर मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी पूरी की जाती है। और अब आता है साल का सबसे बड़ा और दिव्य दिन, 8 नवंबर 2026 दीपावली। कार्तिक अमावस्या की इस काली रात को करोड़ों दियों की रोशनी स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती है। यह वही पावन दिन है जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का विशेष पूजन हमारे जीवन को सुख, अखंड सौभाग्य और नई दिशा प्रदान करता है। दीपावली का यह उजाला हमें सिखाता है कि ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी अज्ञानता के गहरे अंधकार को मिटा सकता है। दीपावली के उत्सव के बाद 10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का पावन दिन है। ये पर्व हमें प्रकृति और गौवंश के प्रति कृतज्ञता सिखाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दिन अन्नकूट का भोग लगाकर हम प्रकृति की शक्तियों को नमन करते हैं।
इसके ठीक अगले दिन 11 नवंबर को भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भाई दूज मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की तरह ही इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और तरक्की की प्रार्थना करती है। ये पर्व परिवार के रिश्तों में नई मिठास और मजबूती लेकर आता है। अब बढ़ते हैं आस्था के सबसे कठिन और पवित्र महापर्व छठ पूजा की ओर। 15 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू होकर इसका मुख्य अर्घ्य 17 नवंबर की शाम और 18 नवंबर की सुबह दिया जाएगा। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जहां डूबते और उगते दोनों सूर्यों को नमन किया जाता है। छठी मैया और सूर्य देव की यह उपासना हमें शुद्धता, अनुशासन और प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। छठ महापर्व के बाद 22 नवंबर 2026 को तुलसी विवाह का पावन उत्सव मनाया जाएगा। कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी के इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और जानते हैं सबसे खास बात, इसी शुभ दिन के साथ ही पूरे देश में शादियों और मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है। और अंत में 24 नवंबर 2026 को हम मनाएंगे देव दिवाली। मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवता स्वर्ग से उतरकर काशी के घाटों पर दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की यह रात दीपों के उस महासंगम का साक्षी बनती है जो हमारे पूरे साल की आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करती है। ये रोशनी हमें याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग ही हमें परम आनंद की ओर ले जाता है।